क्लास आर्टिकल को आगे बढ़ाते हैं और टाइप 2 की तरफ चलते हैं। पर टाइप 2 स्टार्ट करने के पहले एक इशू हमको रिजॉल्व करना है। वो इशू है क्लास ए और एन का। आप लोगों को पता ही है कि ए और एन सिंगुलर नाउन के पहले आते हैं, मैंने आप लोगों को बताया था लास्ट वीडियो में, उसको और अच्छे से क्लियर मैं कर दूंगा। और सबसे पहले एक इशू हमको क्लियर करना है कि सर ए का और एन का कौन से सिंगुलर नाउन के पहले ए आना चाहिए या अ आना चाहिए, या किसके पहले एन या अन आना चाहिए, तो उसके ऊपर बात करते हैं क्लास। अब सबसे पहली चीज, एक चीज समझ ले क्लास आप लोग, ये सारा जो खेल है ये वॉल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड का है। वॉल साउंड जैसे कि आप लोग इंग्लिश में जानते ही है, ए ई आई ओ यू, जैसे इंग्लिश के वॉल्स दिए गए अन्य भाषाओं में भी वॉल्स दिए गए। जैसे हिंदी की अगर मैं बात करूं तो मैं बोलूंगा अ आ ई उ आहा तक के ये वॉल्स है, आपको पता ही है। अन्य भाषाओं में भी वॉल्स दिए गए। अब कुदरत ने जो वोकल कॉर्ड दिया है सब लोगों को पूरी दुनिया में, जो किसी भी क्षेत्र में व्यक्ति रह रहा है, सबको एक ही जैसा वोकल कॉर्ड दिया है। और जो साउंड डायरेक्टली निकल के आता है हमारे वोकल कॉर्ड से, उस साउंड को हम लोग वॉल साउंड बोलते हैं क्लास। क्या बोलते हैं क्लास? वॉल साउंड। तो याद रखिए, जब वॉल साउंड आएगा अक्षर के पहले, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ यू दिख रहा है, एक वॉल है, पर यहाँ वॉल साउंड है या नहीं है ये हमको चेक करना पड़ेगा। जैसे यहाँ एच दिया हुआ है, पर वॉल साउंड निकल रहा है या नहीं निकल रहा है, ये डिपेंड करेगा उस अक्षर के प्रोनाउंसिएशन के ऊपर में। तो सबसे पहले क्लास हम लोग क्या करेंगे, जो वर्ड दिख रहा है हम लोगों को, जैसे ये इंग्लिश में लिखा वर्ड है, इसको हम लोग हिंदी में सोचेंगे कि हिंदी में मैं इसको कैसे लिखूंगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल पहला वर्ड दिख रहा है अम्ब्रेला, अगर मैं अम्ब्रेला को लिखूंगा तो हिंदी में मैं कुछ इस तरीके से लिखूंगा। अम्ब्रेला का हिंदी नहीं करना है अपने को, सिर्फ अम्ब्रेला को हिंदी में लिखना है क्लास, ये पॉइंट याद रखिए आप लोग। तो आप, मैंने जब अम्ब्रेला लिखा है तो इसका पहला लेटर है अ। अ जो है हिंदी के वाल में आता है। जब हिंदी के वाल में आएगा तो किसी भी भाषा के वाल में आएगा, मतलब इंग्लिश के भी वाल साउंड में आएगा। इसका मतलब यहां पर एन आना चाहिए। जब भी अ से आहा तक के कोई साउंड पहले लेटर का हमको मिलता है तो हम लोग उसके पहले एन लगाएंगे, और अगर हमको नहीं मिलता है तो वो कॉन्सोनेंट साउंड है तो उसके पहले हम लोग ए लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं क्लास हम लोग। दूसरा एग्जांपल यहाँ दिख रहा है मुझे एमबीए लिखा हुआ। अब अगर मैं एमबीए को लिखूंगा तो मैं कुछ इस अंदाज में लिखूंगा एमबीए। इसका अगर मैं एमबीए का में जो पहला अक्षर आ रहा है वो देखूं तो ए है। ए जो है अ से आह तक के आता है क्लास, इसका मतलब हिंदी के वाल में आता है, तो इंग्लिश के भी वाल में आएगा, मतलब यहाँ ए नहीं आएगा, क्या आएगा? एन आएगा। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते क्लास। यहाँ दिख रहा है मुझे अवर, हम इसको हवर नहीं बोलते, क्या बोलते क्लास? अवर। इस तरीके से लिखते हैं हम लोग। तो पहला लेटर यहाँ पे भी आया अ आया, इसका मतलब हम लोग यहाँ पे भी क्या यूज करेंगे? एन, क्योंकि अ से आ तक जो भी वर्ड आएंगे उसके पहले हम लोग क्या लेंगे? एन लेंगे क्लास। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, इसको मैं पढ़ूंगा यूनियन। हम लोग अनियन तो नहीं पढ़ सकते, तो याद रखिए क्या पढ़ेंगे? यूनियन। अब इसका पहला अक्षर आप लोग चेक करें तो वो है य। आपको काना मात्रा विलांटी उकार को छोड़ के देखना है कि पहला अक्षर कौन सा है। तो मुझे यहाँ पहला अक्षर दिख रहा है य। य जो है अ से आ तक के आता नहीं है, इसका मतलब ये वाल साउंड में इंग्लिश में भी आने वाला नहीं है, ये इंग्लिश के वाई के साउंड में आएगा। इसका मतलब यहाँ पे एन नहीं आएगा, क्या आएगा क्लास? ए आएगा। आगे बढ़ते क्लास। नेक्स्ट वर्ड दिख रहा है मुझे इंक पॉट। इंक पॉट अगर मैं लिखूं तो इस तरीके से मैं ई से शुरू करूंगा, और ई वाल में आता है, इसका मतलब इसके पहले क्या आएगा क्लास? एन आएगा। आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट वर्ड है जिसको अगर आप लोग नॉर्मली देखो तो आप लोग पढ़ेंगे हेयर, पर एक्चुअली इसको पढ़ा जाता है, इसका प्रोनाउंसिएशन है आयर। तो थोड़ा आपको प्रोनाउंसिएशन के ऊपर में ध्यान देना पड़ेगा क्लास। आयर में पहला जो लेटर है वो अ है, इसका मतलब आयर में भले ही एच लगाया, ह का साउंड ना लेते हुए हम लोग काय का साउंड ले रहे हैं? अ का। तो प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से इसके पहले क्या आएगा क्लास? एन आएगा। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं क्लास। पर नेक्स्ट वर्ड में नाउन जो है वो मैन है, जो सिंगुलर नाउन है, जिसके हिसाब से आर्टिकल आएगा। बराबर है, सिंगुलर नाउन है तो ए या एन आएगा। पर मुश्किल ये है कि भाई जो साउंड देखा जाएगा, मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि जब भी आर्टिकल और नाउन के बीच में एडजेक्टिव आए तो आर्टिकल नाउन के लिए आएगा, पर जब वाल साउंड हम लोग देखेंगे वो हम लोग नाउन का नहीं देखेंगे, जस्ट बाद वाले वर्ड का देखेंगे। तो जस्ट बाद वाला वर्ड है वन। तो यहाँ पे अगर मैं इस एडजेक्टिव की बात करूं तो मैं इसको हिंदी में इस तरीके से लिखूंगा वन आइड मैन। वन आइड मैन। तो इसका पहला अक्षर हुआ व जो है अ से आ तक नहीं आएगा। जब हिंदी में नहीं आएगा तो इंग्लिश में भी नहीं आएगा, मतलब यहाँ अ आएगा। तो क्लियर कर दूं क्लास फिर से एक बार, ये जो मैन है इसके लिए आ रहा है, पर वो साउंड चेक करेगा किसका? इस एडजेक्टिव का, क्योंकि नाउन के पहले एडजेक्टिव लगा है, तो आएगा मैन के लिए या नाउन के लिए। पर साउंड जब चेक करना है तो आप लोग जस्ट बाद जो एडजेक्टिव आ रहा है उसका चेक करके यहाँ पर आर्टिकल यूज करेंगे। सेम यहाँ पर नाउन देखेंगे आप लोग, सिंगुलर नाउन है थिंग,
पर उसके पहले एक एडजेक्टिव लगा है जो है यूजफुल। अगर मैं यूजफुल को लिखूं तो मैं कुछ इस अंदाज में लिखूंगा। यूजफुल का पहला अक्षर जो है जिसका साउंड हमको चेक करना है वो ये है। हम लगा रहे हैं आर्टिकल थिंग के लिए, पर बेसिकली साउंड चेक करेंगे हम लोग यूजफुल का, क्योंकि वो उसके पहले एडजेक्टिव है और इसमें साउंड आ रहा है य का, इसका मतलब इसके पहले अ आएगा, एन नहीं आएगा। तो ये था ए और एन का एक्सरसाइज जो हमको हमेशा याद रखना है। बस क्या सोचना है हम लोगों ने कि उस लेटर को मैं इंग्लिश में कैसे लिखूंगा, और उस वर्ड का जो पहला अक्षर है उसके हिसाब से मैं ए और एन चॉइस करूंगा। अगर मुझे अ से आ तक के उसका साउंड मिला तो मैं एन लगाऊंगा, वरना मैं ए लगाऊंगा। तो क्लियर हो गया क्लास ए और एन का इश्यू। आगे बढ़ते हैं हम लोग जो हमारा मेन टाइप है टाइप 2 की तरफ में। टाइप 2 का जो कॉन्सेप्ट है वो सिंगुलर नाउन का है। इसके पहले जो लेक्चर हम लोगों ने या सेशन हम लोगों ने लिए थे उसमें मैंने आप लोगों को बताया था प्लूरल और अनकाउंटेबल के मिक्स रूल के बारे में। यहां पर मैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन के मिक्स रूल के बारे में बात करूंगा। अब सिंगुलर नाउन मैंने नाउन लास्ट लेक्चर में ही बताया था आप लोगों को, लास्ट टाइप में ही मैंने बताया था आप लोगों को कि भाई सिंगुलर नाउन कॉमन भी हो सकता है, अगर वो अकेला है दुनिया में तो प्रॉपर भी हो सकता है, वो ग्रुप का नाम है तो कलेक्टिव भी हो सकता है। तो 3 किस्म के सिंगुलर नाउन है क्लास हमारे पास। सिंगुलर कॉमन नाउन है, सिंगुलर कलेक्टिव नाउन है, सिंगुलर प्रॉपर नाउन है। सिंगुलर कॉमन नाउन पे ये रूल जाएगा, सिंगुलर कलेक्टिव नाउन पे भी ये कॉन्सेप्ट जाएगा, पर सिंगुलर प्रॉपर नाउन पे ये कॉन्सेप्ट चलने वाला नहीं है। प्रॉपर नाउन के अपने रूल है, इसीलिए वो सिंगुलर होने के बावजूद इन सिंगुलर टाइप्स के साथ हम उसको मिक्स नहीं कर सकते। उनको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ऐड ऑन करेंगे या नेक्स्ट वीडियो में कैरी करेंगे। आगे बढ़ते इनके कॉन्सेप्ट को समझते हैं, सिंगुलर कॉमन और सिंगुलर कलेक्टिव नाउन के। तो मैं एक चीज आपको बताऊं कि इनका कॉन्सेप्ट जो है इनके डेफिनेशंस में या इनके टाइप्स के नाम में ही छुपा हुआ है। वो क्या है मैं समझाता हूं आप लोगों को। क्लास एक नाम है इंडेफिनिट। इंडेफिनिट मतलब जो चीज डिफाइन नहीं हुई है। डिफाइन नहीं हुई है मतलब उसकी पहचान नहीं है, मतलब जो चीज पहली दफा आएगी वो हमारे लिए इंडेफिनिट होगी, जब वो दूसरी तीसरी चौथी दफा आएगी या बार बार आएगी तो वो हमारे लिए डिफाइन हो जाएगी, डेफिनिट हो जाएगी। इसीलिए जब हम लोग सिंगुलर कॉमन या कलेक्टिव नाउन पहली दफा हम लोगों को दिखता है तो हम लोग ए और एन का प्रयोग करते हैं, और ए और एन का मतलब होता है एक। अगर हमको वही चीज दूसरी तीसरी दफा दिखती है तो हम लोग द यूज करेंगे। याद रखेंगे आप लोग क्लास, ये द का मतलब होगा वह या वे या यह या ये, या हम लोग बोल सकते हैं इन, उन, उस। इस तरीके का साउंड आप द के साथ निकाल सकते हैं। पर याद रखिए अगर मैं बोल रहा हूं आप लोगों को कि भाई द हिमालय, तो हम लोगों को मालूम है हिमालय बहुत बड़ा पर्वत है जिसके साथ हम लोग द लगाते हैं, तो वहां द का ये साउंड नहीं आएगा, सिर्फ वो उसकी यूजनेस बताने के लिए वो चीज वहां पे लागू की जाएगी। तो याद रखिए अगर मैं बोल रहा हूं दो बॉय, इसका मतलब होगा वह लड़का या उस लड़के ने कुछ किया है, इस किस्म का साउंड उस द से आएगा। तो वह उस, इसका मतलब ये है कि पहले उस इंसान का या उस जो एलिमेंट की मैं बात कर रहा हूं उसका जिक्र पहले हो चुका, इसीलिए हम लोगों ने उसके साथ द लगाया है जिसको हम लोग पहचानते हैं। तो मेरी बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, यहां पर भी मैं क्लियर कर दूं, सिंगुलर कॉमन या कलेक्टिव नाउन आता है पहली बार आएगा क्लास तो हम लोग उसके पहले ए या एन लगाएंगे। ए और एन का प्रॉब्लम हम लोग पहले ही सॉल्व कर चुके क्लास यहाँ पे। अगर वो दूसरी या बार बार आ रहे हैं सिंगुलर नाउन तो हम लोग द लगाएंगे, पर ये रूल प्रॉपर नाउन पे लागू नहीं होगा। मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ क्लास। आगे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल लिखा हुआ है यहाँ पे, शी परचेस्ड प्लॉट नियर मुंबई। तो मुझे यहाँ पे एक सिंगुलर नाउन लिख रहा है, अभी आगे दिख रहा है मुझे मुंबई एक प्रॉपर नाउन है तो मैं इसकी तरफ नहीं जाऊंगा क्योंकि ये प्रॉपर है। प्रॉपर की पढ़ाई फिलहाल हम लोग नहीं कर रहे, तो उसके साथ आर्टिकल आएगा नहीं आएगा ये हम लोग नेक्स्ट टाइप में कवर करेंगे। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे फिर से एक नाउन दिया हुआ है, पीस ऑफ लैंड कॉस्ट हर 1 करोड़। यहाँ पे पीस ऑफ लैंड जो है इसी प्लॉट के ऊपर में, इसी प्लॉट को बोला गया है कि पीस ऑफ लैंड, उसको 1 करोड़ रुपए में पड़ा। इसका मतलब यहां जो प्लॉट यूज किया था उसी के लिए पीस ऑफ लैंड हम लोगों ने लगाया। अब पहली बार जब प्लॉट आया तो हमने इससे पहले कुछ आर्टिकल लगाना चाहिए था, यहाँ वॉल साउंड नहीं है तो हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे, एन लगाएंगे, तो हम लोग ए लगाएंगे, तो यहाँ पे हमने लगाया ए। आगे बढ़ते हैं हम लोग, उसी प्लॉट के बारे में यहाँ पे आगे जिक्र किया गया तो यहाँ क्या होना चाहिए था क्लास, द। फिर से इसी प्लॉट के बारे में जिक्र किया जाता तो हम लोग द लेते। तो सर आप बोलोगे सर ये प्लॉट, यहाँ पे प्लॉट लिखा नहीं है, उसी प्लॉट को कुछ अलग अंदाज में बोला गया है तो हम लोग वहां पे द यूज करना चाहिए। मैं एग्जांपल जनरलाइज तौर पे आपको बता रहा हूं, आप लोगों को समझने हैं कि एग्जांपल हमने कैसे करने। तो फाइनल आंसर हमारा होता
कि भाई शी परचेस्ड अ प्लॉट नियर मुंबई, द पीस ऑफ लैंड मतलब कि वही प्लॉट उसको कितने में पड़ा, 1 करोड़ रुपए में पड़ा। आगे बढ़ते नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। यहाँ पे दिख रहा है हमको सैम एक प्रॉपर नाउन है, और मैंने आपको पहले ही बताया कि प्रॉपर नाउन के ऊपर अभी हम लोग कोई एक्सरसाइज फिलहाल नहीं कर रहे, तो यहाँ पे हम उसको छोड़े, आगे जब हम लोग उसको पढ़ लेंगे तो उसके बारे में भी मिसलेनियस एक्सरसाइज में हम लोग क्लियर करेंगे चीजों को। आगे बढ़ता हूँ क्लास में। एक सिंगुलर कलेक्टिव नाउन दिख रहा है मुझे टीम। आपको पता है 11 या ज्यादा प्लेयर से या कुछ कम प्लेयर से एक टीम बनती है, तो टीम एक कलेक्शन का नाम है, तो याद रखिए ये सिंगुलर नाउन है। फिर से वही टीम मुझे नजर आ रही है, टीम इज वेरी सपोर्टिव। तो जब पहली बार कोई सिंगुलर नाउन है, मैंने बताया था आप लोगों को क्लास क्या यूज करेंगे, ए या एन, और यहाँ वाल साउंड नहीं है तो हम लोग क्या लेंगे क्लास, ए होना चाहिए। और दूसरी बार उसी टीम की बात हो रही है, अब आप उस टीम को पहचानते हो, यहाँ पहली दफा जिक्र हुआ, तब तक आप नहीं जानते थे पर आप जानते हो, तो अभी आप क्या यूज करोगे, द। तो फाइनल आंसर आपका निकल के आया क्लास, सैम हैज जॉइन्ड द टीम, द टीम इज वेरी सपोर्टिव। नेक्स्ट एग्जांपल समझ में आ गया होगा क्लास आप लोगों को, बहुत ही आसान है, पहली दफा ए एन, दूसरी बार से बार द। आगे मैं बढ़ता हूं, नेक्स्ट एग्जांपल दिख रहा है मुझे, आर्कियोलॉजिकल टीम ऑफ न्यूयॉर्क। फिर से यहाँ पे एक टीम आ रही है, पर यहाँ पे जो खुदाई करके कुछ स्कल्पचर्स या जो स्टैच्यूज या पुरानी चीजों अवशेषों को जमा करते हैं, उनको हम लोग आर्कियोलॉजिकल टीम के मेंबर्स मानते हैं। तो याद रखें आप लोग, उन टीम की बात चल रही है, पर क्लियर किया गया है कि कहां की है, न्यूयॉर्क की है। तो यहाँ पे पहले जिक्र हो रहा है, इसका मतलब हम लोगों ने यहाँ क्या यूज करना चाहिए क्लास, द आर्कियोलॉजिकल टीम ऑफ न्यूयॉर्क, क्योंकि यहाँ पे पहले ही मैंने बताया था आप लोगों को लास्ट लेक्चर में भी, जब ऑफ लगता है या बहुत बार हु विच लगता है, दैट लगता है, तो वो चीज अपने आप स्पेसिफाई हो जाती है, डिफाइन हो जाती है, और ऐसे वक्त हम लोगों ने उस ऑफ के पहले वाले नाउन के पहले क्या लगाना है, हमेशा द लगाना है। आगे बढ़ता हूं क्लास में, तो मुझे दिख रहा है एक और नाउन न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क एक प्रॉपर नाउन है, तो हम लोग प्रॉपर नाउन का रूल अभी तक नहीं पढ़े, तो अभी हम लोग इसको अवॉइड करेंगे। आगे मैं बढ़ता हूं, मुझे एक स्टैच्यू दिख रहा है, स्टैच्यू भी एक सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर कॉमन नाउन। स्टैच्यू दिख रहा है, पर इसके पहले कुछ एडजेक्टिव लगे हुए, जैसे सैंडस्टोन है, 1500 साल पुराना है, तो ये पूरा एडजेक्टिव पार्ट है, इसी स्टैच्यू की इंफॉर्मेशन वो दे रहा है कि वो 1500 साल पुराना है और सैंडस्टोन का बना हुआ है। तो यहाँ ध्यान दे, स्टैच्यू का जिक्र अभी तक नहीं हुआ था, पहली दफा आया है, तो यहाँ पर हम लोग इस 1500 के पहले हम लोगों को याद रखे, आप लोग एक आर्टिकल यूज करना पड़ेगा, और स्टैच्यू सिंगुलर है तो ए या एन में से होगा, और वाल साउंड हम किसका चेक करेंगे, 1500 का। तो यहाँ पे मुझे एन, अगर मैं 1500 बोल रहा हूँ या 1500 बोल रहा हूँ, दोनों में भी अगर मैं बात करूं तो मुझे वाल साउंड नहीं मिल रहा है, इसका मतलब मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा, लगाऊंगा उस स्टैच्यू के लिए। आगे मैं देखता हूँ इस स्टैच्यू की या टीम की फिर से बात हो रही है क्या, तो यहाँ मुझे दिख रहा है फिर से स्टैच्यू की बात हो रही है कि स्टैच्यू वाज फाउंड इनक्लोज्ड, या वो किसी चीज में इनक्लोज हुआ था, इनक्लोज हुआ मिला, तो यहाँ पे ध्यान दे वही स्टैच्यू है जो 1500 साल पुराना है, मतलब इसके पहले अब क्या आ जाएगा, द, क्योंकि ये दूसरी बार आ गया। आगे मुझे दिख रहा है कि काय में इनक्लोज था, काय में पैक था, तो वो दिख रहा है अ स्टोन चेस्ट। तो यहाँ पे चेस्ट का मतलब होता है पेटी, आप बोल सकते हो, या एक संदूक बोल सकते हो आप लोग, और ये संदूक का जिक्र पहली बार हुआ है और इसके पहले अ लगा हुआ है, बिल्कुल सही है। तो बेसिकली याद रखिए आप लोग, जब भी पहली बार आप लोगों के पास सिंगुलर कॉमन या कलेक्टिव नाउन आ रहा है, आप लोग उसके पहले ए और एन लगाएं, और जब बार बार वो चीज रिपीट हो रही है तो आप लोग उसके पहले द लगाएंगे। पर कुछ एग्जाम्पल में बच्चों को परेशानियां होती है, जैसे कि कहीं कहीं सर पहले से ही द लगा हुआ होता है, तो हम लोगों ने क्या करना चाहिए। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बोल रहा हूं द बॉय वॉज इल, लिख रहा हूं क्लास में, अच्छे से देखें, द बॉय वॉज एडमिटेड, लड़का बीमार था, लड़के को एडमिट किया गया। अब यहाँ पे सिंगुलर नाउन आ रहा है और यहाँ पे फिर से वही सिंगुलर नाउन आ रहा है, सिंगुलर कॉमन नाउन। सर यहाँ पे द लगाएंगे, दूसरी बार है, बिल्कुल सही है, हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं क्योंकि ये सेकंड टाइम है, पर फर्स्ट टाइम में यहाँ द आ रहा है। सर यहाँ पे एरर भी नहीं बता रहा है, हमने कैसे एक्सेप्ट करना है, मैंने आप लोगों को प्लूरल और अनकाउंटेबल नाउन के टाइम पे भी बताया था। कुछ चीजें जो लिखता है वो प्री डिफाइंड मान के लिखता है, मतलब पहले से ही मान के लिखता है कि ये उसने डेफिनेटली पकड़ी हुई है, मतलब वो जानता है करके उसको प्री डिफाइंड मानते हैं, वो चीज को एक्सेप्ट करता है। तो आप लोग याद रखिए, अगर आपको यहां लगाना है तो आप अ या एन लगाए पहले, पर पहले से ही आपको द दिया हुआ है तो फर्स्ट टाइम में उस द को एक्सेप्ट करें। क्या सॉल्यूशन है सर, फाइनल सॉल्यूशन सुने आपने से। अगर आपको सिंगुलर कॉमन या कलेक्टिव नाउन मिलता है, आप पहली दफा ए और एन लगाएंगे, दूसरी बार से हर बार द लगाएंगे।
पर पहले से ही दोनों के पहले द लगे हुए हैं, मतलब पहले नाउन के भी पहले और दूसरे नाउन के भी पहले, तो आप उसको एक्सेप्ट करेंगे, उसमें एरर ढूंढने की कोशिश नहीं करेंगे। एरर आप कब निकालेंगे, मार्क्स आप कैसे के टेबल बनाएंगे, अगर दूसरी दफा उसने ए या एन डाल दिया या कुछ लगाया ही नहीं तो आप एरर निकालेंगे दूसरी बार। या पहली बार उसने कोई आर्टिकल लिया ही नहीं, आपको पता ही है कि भाई ए एन या द होना चाहिए, जैसे प्लूरल और अनकाउंटेबल नाउन में भी हम लोगों ने सम या द लगाया था, तो याद रखिए आप जब खुद लगा रहे तो आप ए एन से शुरुआत करें और अगली बार द लगाएं, पर पहले से द दिया हुआ है तो आप उसको स्वीकारें। क्लियर है क्लास? दूसरी बात, एक प्रोनाउंसिएशन की बात, आपने स्पोकन इंग्लिश भी बोला था सर, स्पोकन इंग्लिश के बारे में आपने फर्क नहीं बताया कि द, दी, ए या अन और एन का क्या डिफरेंस है। आगे की क्लास जब भी हम लोग जोर देके बात करेंगे तो द के जगह हम दी का प्रोनाउंसिएशन करेंगे, अ के जगह ए का करेंगे और अन के जगह एन का करेंगे, बस इतनी बात याद रखें। पर जब आप नॉर्मली, ये असर कब काम में आएगा, जब आप फॉरेन एग्जामिनेशन की बात करें, बहुत प्योर आपको बात करनी है तब, या अच्छा प्रोनाउंसिएशन आपको करना है तब की बात है। नॉर्मली आप कुछ भी प्रोनाउंस कर रहे हैं, इससे कोई फर्क पड़ने वाला क्लास नहीं है। एग्जामिनेशन के लिए जो मार्क्स वाली बातें थी मैंने आपको बता दी, टाइप 2 के रिलेशन वाली। आगे बढ़ते हैं हम लोग टाइप 2 में, और क्या क्या पॉइंट्स है उसके ऊपर बात करते हैं क्लास। कुछ सिंगुलर नाउन्स क्लास हमारी उस थ्योरी को कि भाई पहली दफा ए एन बाद में फिर द, उसको सपोर्ट नहीं करते। उन सिंगुलर नाउन्स को हम लोग एक्स्ट्रा पॉइंट्स, एक्सेप्शनल पॉइंट्स के तौर पे पढ़ेंगे। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आप लोग दिमाग में रख लेंगे तो आपके मार्क्स कहीं नहीं आने वाले, वो मार्क्स आपको 100% मिलेंगे एग्जामिनेशन में क्लास। आगे बढ़ते क्लास, तो इसको हम लोग टाइप 2 के नाम से देखेंगे, पर मैं इसको नाम दे दूंगा टाइप 2B। जो हम लोगों ने टाइप 2 पढ़ा था उसको हम लोग टाइप 2A समझ के चलेंगे, जो बेसिक था हमारा। टाइप 2B क्या बोलता है, ये मैन और वुमन के सिंगुलर फॉर्म की बात कर रहे हैं। मैन का प्लूरल फॉर्म होता है मेन, वुमेन का प्लूरल फॉर्म होता है विमेन, तो हम लोग मेन और विमेन प्लूरल नाउन की बात ही नहीं कर रहे। मैन और वुमन के सिंगुलर फॉर्म पे ये रूल जाएगा, मैंने यहां लिख के रखा है क्लास, मैन और वुमन के सिंगुलर फॉर्म पे, याद रखिए। अगर मैन और वुमन के सिंगुलर फॉर्म से हमको पूरी प्रजाति का पता चलता है, मतलब एक मैन का नाम लेने से या एक वुमन का नाम लेने से उनकी पूरी प्रजाति पर वो बात अगर लागू होती है तो उसके लिए रूल अलग होगा। और अगर मैं बात करूं पूरी प्रजाति पे ये बात नहीं है तो वो एक पर बात होगी, एक व्यक्ति पे बात होगी, एक मैन या एक वुमन पे बात होगी, तो उसके लिए हम लोग अलग रूल देखेंगे। और सबसे पहले आपको क्या देखना है, जब आप लोग मैन और वुमन ये वर्ड को देख रहे हैं एग्जाम्पल में, तो ये पूरी प्रजाति पे जा रहा है क्या, आपको हमेशा पूरी प्रजाति से ढूंढना है। अगर पूरी प्रजाति पे गया मतलब पूरे मैनकाइंड पे गया तो आपको समझ लेना है कि वो पूरी प्रजाति है, नहीं गया तो आपको उसको एक मान के चलना है। तो आपको ढूंढना एक नहीं है, आपको हमेशा ढूंढना है पूरी प्रजाति को, याद रखेंगे क्लास। अगर मैन और वुमन ये सिंगुलर वर्ड्स पूरी प्रजाति को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इनके पहले कभी भी कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, कभी भी ना ए आएगा, ना एन आएगा, ना द आएगा, कभी भी हम लोग कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। और अगर एक व्यक्ति की बात करते हैं तो आप लोगों को कॉम्बिनेशन मालूम है, फर्स्ट टाइम आप लोग ए या एन लगाओगे और सेकेंड टाइम आपको पता ही है, सेकेंड या थर्ड टाइम आप लोगों को पता है आप लोग क्या लगाओगे, द। कभी कभी ये ए एन की जगह आप लोगों को फर्स्ट टाइम भी द लेना पड़ सकता है, अगर आ रहा है तो आप उसको एक्सेप्ट करेंगे, पर कब, जब वो एक व्यक्ति की बात हो। सर उदाहरण समझाओ, नहीं समझा, समझे क्लास। मैन इज मॉर्टल, मैन इज अ सोशल एनिमल। तो यहाँ पे ध्यान दे क्लास, आप बोला गया है कि भाई इंसान को मौत है और इंसान एक सामाजिक प्राणी है। अब ये कौन से इंसान की बात चल रही है क्लास, किसी एक इंसान की बात है क्या, सभी को मौत आनी है, सभी सामाजिक प्राणी है, मतलब बात पूरी प्रजाति की कर रहा है यहाँ पे मैन वर्ड। इसका मतलब कभी भी इसके पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, मुझे क्या बोलना पड़ेगा, मैन इज मॉर्टल, मैन इज अ सोशल एनिमल। एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं क्लास। अगर मैं बोलूं आई मेट वुमन, सिंगल वर्ड ले रहा हूं क्लास, आई मेट वुमन, वुमन वॉज जीनियस, कि भाई मैं औरत से मिला और वो जीनियस थी। अब मुझे बताओ, मैं जिस औरत से मिल रहा हूं मैं पूरी दुनिया की औरतों से मिलूंगा क्या, नहीं। यहाँ पे ये एक वुमन पूरी प्रजाति को रिप्रेजेंट नहीं कर रही है, एक को कर रही है, तो आपको पता ही है पहली बार क्या आएगा, ए या एन आएगा। अगर इसके पहले अब आप बोलोगे सर ये मैन और वुमन में आपने एन क्यों लिया, क्योंकि यहाँ तो वॉल साउंड नहीं है, तो हो सकता है कभी कभार इनके पहले
एडजेक्टिव हो उनमें से वॉल साउंड है, और आपको पता है अगर एडजेक्टिव लगा है तो उसका साउंड आपको वॉल के लिए चेक करना पड़ेगा, मैं पहले ही आपको बता चुका हूं। तो यहाँ पे एग्जांपल चल रहा था हमारा कि भाई आई मेट वुमन, तो मैं बोलूंगा आई मेट अ वुमन, क्योंकि ये पूरी प्रजाति नहीं है, एक औरत है। और दूसरे इसमें मैं बोलूंगा द वुमन वाज जीनियस। क्लियर हो गया क्लास? पर इसी के विपरीत हमारा ये वाला पॉइंट है टाइप 2C, मैं इसको नाम दूंगा। यहां पर मैन वुमन की जगह एनिमल के सिंगुलर नाम की बात चल रही है, जैसे डॉग हो गया, लायन हो गया, डोंकी हो गया। मैं यहाँ पे डॉग्स, लायंस या डोंकीज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उनकी प्लूरल सेंस में बात नहीं कर रहा हूं। और यहाँ एनिमल में सारे एनिमल का जिक्र हो जाएगा जो चलते हैं, तैरते हैं, रेंगते हैं। इसमें सारे एनिमल जो सिंगुलर नाम से अपनी पूरी प्रजाति को रिप्रेजेंट करते हैं। हमको पता है हमको किसको ढूंढना है क्लास, मैं बता चुका हूं, पूरी प्रजाति को। अगर एनिमल के सिंगुलर नाम से पूरी प्रजाति का पता चलता है तो आप सबसे पहले उसको ढूंढने की कोशिश करें। अगर पूरी प्रजाति की बात नहीं हुई तो वो एक एनिमल या एक जानवर की बात होगी, ये तो क्लियर ही हो जाएगा। अगर एनिमल के सिंगुलर नाम से पूरी प्रजाति का पता चला तो आप लोग याद रखेंगे, आप लोग हमेशा उस एनिमल के नाम के पहले पहली दफा से ही, फर्स्ट टाइम से ही द लगाना चालू कर देंगे। अब कुछ किताबों में इसका जिक्र आता है कि आप लोग अ लगाए, एन लगाए, पर इसका बेस्ट आंसर ये है कि आप लोग याद रखें, जब भी आपको एनिमल के नाम से प्रजाति का जिक्र मिलता है तो जो बेस्ट यूज है वो याद रखें, आप लोग हमेशा पहली बार से द लगाना चालू कर देंगे। अगर पूरी प्रजाति की बात नहीं है, एक की बात है, तो आपको पता ही है फर्स्ट टाइम आप ए और एन को सीख करेंगे और सेकेंड टाइम आप लोग द से आगे बढ़ेंगे। पता ही आप लोगों को क्लास, तो यहाँ देखने को बताने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ एक चीज क्लियर हुई कि मैं जब मैन वुमन प्रजाति को बता रहे थे तो कोई भी आर्टिकल नहीं यूज करना, याद रखना है आप लोगों को हमेशा। और जब एनिमल बता रहे हैं तो हमेशा द लगाना है। यही वेराइटीज है इंग्लिश की जो आपको पता करनी है। जितने वर्ड्स जितने अच्छे से आप लोग पढ़ाई को करोगे उतने ज्यादा मार्क्स आप गेटेबल बना पाओगे क्लास, याद रखें। इनका एक उदाहरण ले लेते हैं क्लास हम लोग कि भाई डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, डॉग इज अ लव्ड एनिमल। अगर मैं बोल रहा हूं कि भाई कुत्ता एक ईमानदार जानवर है या वफादार जानवर है और कुत्ता बहुत ही पसंद किया जाने वाला जानवर है, मैं किसी एक कुत्ते की बात नहीं कर रहा हूं, इस एक डॉग से हमको पूरी प्रजाति का पता चल रहा है। इसका मतलब यहां मैं डॉग के पहले हर बार क्या लगाऊंगा, द लगाऊंगा। मैं बोलूंगा द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, द डॉग इज अ लव्ड एनिमल, याद रखें। पर अगर बात एक की हुई कि भाई आई सॉ डॉग, डॉग वॉज ईटिंग, फॉर एग्जाम्पल मैंने कुत्ता देखा, कुत्ता खा रहा था। मैंने जो कुत्ता देखा वो दुनिया के सारे कुत्ते देख लिए क्या? नहीं, एक ही कुत्ते की बात हो रही है, एक ही डॉग की बात हो रही है। तो मैं क्या बोलूंगा क्लास यहाँ पे, आई सॉ अ डॉग पहली बार और दूसरी बार द डॉग वॉज ईटिंग। ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा क्लास। आगे बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ जो इन्हीं से मिलता जुलता है। अगर यहाँ पे कुछ वर्ड्स इसके अंदर में जैसे सोसाइटी है, लाइफ है, डेथ है, आप बोलोगे सर ये सिंगुलर नाउन्स में आते हैं क्या? डेथ मृत्यु तो गिनी नहीं जाती, पर कभी कभार इंसान के शव के हिसाब से उस डेथ को काउंट किया जाता है तो वो सिंगुलर नाउन प्लूरल नाउन में आ सकती है। सोसाइटी में भी सोसाइटीज हो सकती है, इसीलिए मैंने इसको सिंगुलर नाउन के पॉइंट पे एक्सप्लेन करने का सोचा और यहाँ मैं आप लोगों को उस चीज को बता रहा हूँ। आगे मैं बढ़ता हूँ, 3 वर्ड्स फिर से याद रखें भाई, सोसाइटी है, लाइफ है, मैन है, सिंगुलर फॉर्म में। हम प्लूरल फॉर्म की बात नहीं कर रहे क्योंकि ये सारे रूल सिंगुलर फॉर्म्स के हैं यार, क्लास याद रखिए अच्छे से। तो आगे बढ़ते हैं क्लास। अगर सोसाइटी, लाइफ, डेथ पूरी दुनिया में किसकी है ये पता नहीं चल रहा है, पूरी दुनिया पे अगर लागू हो रही है तो इसमें कभी भी याद रखेंगे आप क्लास, कभी भी आपको कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करना है, ना ए करना है, ना एन करना है, ना द करना है। पर अगर किसी एक की हो गई, पूरी प्रजाति या पूरी दुनिया की नहीं हुई, तो आप लोग याद रखेंगे, आप लोग पहली दफा फर्स्ट टाइम इनके पहले ए या एन लगाएंगे और दूसरी बार या सेकेंड टाइम और हर टाइम आप लोग क्या लगाएंगे क्लास, द लगाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बोल रहा हूं वी लिव इन द सोसाइटी, हम सोसाइटी में रहते हैं, हम मतलब पूरी दुनिया की बात चल रही है, मतलब हम एक समाज में रहते हैं ये बोला जा रहा है। तो बेसिकली ये कौन सा समाज है? किसी पर्टिकुलर ग्रुप का समाज नहीं, पूरी दुनिया के समाज की बात चल रही है। इसका मतलब उस सोसाइटी के पहले द नहीं होना चाहिए, हम लोग क्या बोलेंगे, वी लिव इन सोसाइटी। पर अगर मैं बोल रहा हूं सोसाइटी ऑफ बैंकर्स,
किन की सोसाइटी की बात चल रही है? बैंकर्स की सोसाइटी की बात चल रही है। तो यहाँ पे क्लियर हो रहा है बैंकर्स की सोसाइटी है, पूरी दुनिया एज ए सोसाइटी की बात नहीं चल रही है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे क्लास? द सोसाइटी ऑफ बैंकर्स। तो क्लियर हो गया क्लास? इसी तरह लाइफ और डेथ भी यूज होगा। आपको मैं एग्जांपल में और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा आगे लेके। एक और वर्ड मैं आप लोगों के सामने जिक्र करना चाहूंगा, उसका मैं पॉइंट नंबर दे दूंगा टाइप 2D। तो याद रखिए क्लास, एक वर्ड आता है गॉड, भगवान, सबको पता है। जब भी गॉड क्रिश्चियनिटी या इस्लाम के हिसाब से या जेविश लोगों के हिसाब से गॉड एक ही है, तो बेसिकली जब वो गॉड की बात करते हैं तो वो एक है, और उसके पहले कभी भी वो कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करते। आपको ना ए लगाना, ए एन तो आता ही है, और द भी यूज नहीं करना है। पर इसी गॉड के लिए अगर बोला गया अलमाइटी, सर्वशक्तिमान, तो आपको हमेशा अलमाइटी के साथ द लगा के रखना है। याद रखिए क्लास आप लोग। पर अगर बात हो रही है हिंदुइज्म या ग्रीक माइथोलॉजी की, तो बहुत सारे भगवानों का जिक्र आता है। अगर मैं बोल रहा हूं गॉड ऑफ रेन, बारिश के भगवान, तो क्लियर हो रहा है काय के भगवान? बारिश के। तो जब यहाँ पे स्पेसिफिकेशन आ रहा है तो हमको द लगाना है। याद रखिए क्लास आप लोग कि अगर बात हुई गॉड की तो आप लोग कभी आर्टिकल नहीं लगाएंगे, उसी के लिए अलमाइटी यूज हुआ तो आप लोग हमेशा द लगाएंगे। और अगर क्लियर हो गया कि किस चीज के वो भगवान है, तो आप लोग हमेशा उसके पहले क्या लगाएंगे क्लास? द। तो ये रिप्रेजेंटेशन था कुछ और पॉइंट्स का, सिंगुलर, कॉमन और कलेक्टिव नाउन के। इनके एग्जांपल्स देख लेते हैं क्लास, फिर आगे के पॉइंट्स की तरफ बढ़ेंगे। फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं क्लास। फर्स्ट एग्जांपल बोल रहा है द डेथ इज कॉमनली अ सैड और बैड थिंग टू पीपल। जो हम लोगों ने टाइप 2 में वर्ड दिखा था, वो वर्ड दिख रहा है हमें डेथ यहाँ पे। उसके बाद में यहाँ पे सैड और बैड थिंग के पहले अ आया हुआ है, ये भी नजर आ रहा है, और एक और नाउन भी नजर आ रहा है क्लास, पीपल। सबसे पहले जो हम लोगों ने देखा था इस टाइप में, उसको देखते हैं। एग्जांपल बोल रहा है कि भाई डेथ इज, मौत जो है सामान्यतः एक बुरी और दुखदाई बात है लोगों के लिए। अब ये कौन से लोग, किसकी मृत्यु, इसका कोई पता नहीं चल रहा है। इसका मतलब यहां पर पूरी दुनिया में डेथ एज अ लार्ज सेंस लिया जा रहा है। तो जब लार्ज सेंस या पूरी दुनिया के हिसाब से जब डेथ को देखा जाएगा, तो डेथ के पहले कभी आर्टिकल नहीं आएगा। मैंने बताया था आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले। तो यहाँ पे वो द नहीं होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे थिंग एक सिंगुलर नाउन है, पहली बार आ रहा है। उसके पहले दो एडजेक्टिव्स लगे, सैड और बैड, और पहली दफा थिंग आ रहा है, तो उसके लिए ए बराबर है। यहाँ पे आप बोलोगे सर एन क्यों नहीं? तो एन यहाँ पे वॉल साउंड नहीं है साइड में। साउंड हम लोग हमेशा, मैंने बताया था, क्लोज वर्ड का लेते हैं, तो यहाँ पे अ बराबर है। अगर मैं बात कर रहा हूं पीपल की, पीपल एक प्लूरल नाउन है। प्लूरल नाउन का रूल है, अगर पूरी दुनिया के लोगों की बात है और यहाँ पे कहीं स्पेसिफाई नहीं हुआ कहाँ के लोग हैं, तो बेसिकली उसके पहले भी आर्टिकल नहीं आता है, और यहाँ आ भी नहीं रहा है, मतलब ये पीपल बिल्कुल सही है। तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल में सिर्फ गलती थी कि भाई डेथ के पहले आर्टिकल नहीं होना चाहिए था। मैंने बताया था आप लोगों को डेथ, लाइफ और सोसाइटी के बारे में। दूसरा एग्जांपल देखते हैं क्लास। यहाँ पे दिख रहा है मुझे द रोल ऑफ टीचर्स इन द सोसाइटी। तो बेसिकली हमारे पास में रोल एक नाउन है, टीचर्स एक नाउन है, और तीसरा नाउन है हमारे पास में सोसाइटी। सोसाइटी वो वर्ड है जो अभी अभी हम लोगों ने देखे थे। तो सबसे पहले हम लोग एग्जांपल को समझ लेते। मैंने बताया था सोसाइटी अगर लार्ज सेंस में पूरी दुनिया एज ए सोसाइटी लिया जा रहा है, तो उसके पहले कभी आर्टिकल नहीं होना चाहिए। यहाँ द दिख रहा है, पहले एग्जांपल समझ लेते हैं। क्लास हम लोग बोल रहा है टीचर्स का रोल महत्वपूर्ण है सोसाइटी में। किस सोसाइटी की बात चल रही है क्लास यहाँ पे? तो मैं बोलूंगा पूरी दुनिया एज ए सोसाइटी की बात चल रही है, या किसी विशिष्ट सोसाइटी या विशिष्ट जगह की बात नहीं चल रही है। इसका मतलब यहाँ पर ये सोसाइटी लार्ज सेंस में, और लार्ज सेंस में या पूरी दुनिया पे अगर सोसाइटी लागू है, तो उसके पहले आर्टिकल नहीं होना चाहिए था। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया था। तो यहाँ पर ये इरेनियस हो जाएगा। रही बात रोल की, तो रोल के बाद ऑफ लगा है। हम लोग रूल पढ़ चुके पहले ही वीडियो से हम लोग पढ़ रहे हैं कि जब भी ऑफ लगेगा, स्पेसिफिकेशन हो ही जाता है, तो कोई भी नाउन हो उसके पहले द आ सकता है, और आ रहा है यहाँ पे, वो सही होगा। अब आप बोलोगे सर टीचर्स के पहले आप लोगों ने आर्टिकल क्यों नहीं लगाया? टीचर्स यहाँ पे प्लूरल नाउन नजर आ रहा है, और मैंने बताया था जब पूरी दुनिया के टीचर्स की बात होगी या पूरी दुनिया के प्लूरल नाउन की बात होगी, तो उसके पहले भी आर्टिकल नहीं आता है। तो यहाँ पे आर्टिकल नहीं आएगा और आ भी नहीं रहा है, मतलब इस एग्जांपल में सिर्फ गलती थी, सोसाइटी के पहले जो है वो हम लोगों को हटाना था। नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं क्लास हम लोग। नेक्स्ट एग्जांपल में जो इंपॉर्टेंट वर्ड है गॉड नजर आ रहा है हम लोगों को। उसके बाद में एक और नाउन नजर आ रहा है क्लास, द यूनिवर्स। और ऑफ के पहले दो नाउन और नजर आ रहे हैं जिसके पहले द है,
क्रिएटर एंड सस्टेनर। तो सबसे पहले जो हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा है उसको मैं क्लियर कर दूं, और जो बाकी के नाउन्स भी आ रहे हैं उनको भी हम लोग जस्टिफाई जरूर करेंगे। तो गॉड, मैंने बोला था जब भी गॉड जनरली आ रहा है, सिर्फ गॉड, तो उसके पहले कभी आर्टिकल नहीं आएगा, और यहाँ सिर्फ गॉड आ रहा है तो उसके पहले आर्टिकल नहीं आना चाहिए। थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने पढ़ा है, तो यहाँ गलती हो रही है। दूसरी चीज, दो नाउन है क्रिएटर एंड सस्टेनर, ये भी बनाने वाला भी खुदा है और सबकी संरक्षण करने वाला भी खुदा है। तो बेसिकली दोनों नाउन के बाद ऑफ है, उसके पहले द आ जाएगा तो बिल्कुल सही होगा यहाँ पे, और द आ भी रहा है यहाँ पे क्योंकि ऑफ दिया हुआ है दोनों नाउन के बाद, तो दोनों नाउन के पहले क्या आ जाएगा क्लास, द। आगे मैं बढ़ता हूँ, एक और चीज मैं क्लियर कर देता हूँ क्लास आप लोगों को। सर यहाँ पे आपने स्पेशली और एक द क्यों नहीं लिया? तो मैं बोलूंगा दोनों बातें गॉड के लिए यहाँ पे जस्टिफाई हो रही है। तो जब दोनों नाउन गॉड के लिए जा रहे हैं तो पहले ही नाउन के पहले अगर मैं आर्टिकल दे दूंगा द, तो वो दोनों पर यूटिलाइज हो जाएगा। अगर मैं दोनों नाउन के ऊपर अलग अलग द दूंगा तो वो दो अलग अलग लोगों की, दो अलग अलग एलिमेंट्स की बात करेगा, पर यहाँ एलिमेंट सिर्फ कितना है, एक ही है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर ही द लगा रहे इस ऑफ के होने की वजह से। तीसरी चीज, यूनिवर्स। यूनिवर्स वो प्रॉपर नाउन है, वो यूनिक नाउन है जिसके पहले द आता है और यहाँ द लग रहा है, तो इसमें कोई गलती नहीं है। तो फाइनल आंसर निकल के आएगा क्लास, गॉड इज द क्रिएटर एंड सस्टेनर ऑफ द यूनिवर्स। चौथे एग्जांपल की तरफ चलते हैं क्लास। चौथे एग्जांपल में फिर से हमारे पहचान वाला वर्ड दिख रहा है जिसके ऊपर हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, डेथ दिख रहा है हम लोगों को यहाँ पे। तो यहाँ पे जो डेथ दिख रहा है, डेथ के ऊपर बात करते हैं क्लास। यहाँ बोल रहा है कि मौत रजिस्टर की गई है कल के एक्सीडेंट में, मौत रजिस्टर की गई है कल के एक्सीडेंट में, मतलब ये एक इंसान की मौत है, मतलब ये एक शव की बात कर रहा है। और जब ये एक शव की बात कर रहा है मतलब लार्ज सेंस में मौत की बात नहीं कर रहा है, एक इंसान के डेथ की बात कर रहा है, तो यहाँ पे इसके पहले होना बिल्कुल सही है क्योंकि पहली दफा है। दूसरी दफा होता, तीसरी दफा होता तो हम लोग द लगा लेते, और लार्ज सेंस में होता तो हम लोग आर्टिकल ही नहीं लगाते। मतलब इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में कोई गलती नहीं है, डेथ के पहले जो आ रहा है वो बिल्कुल सही है, और वो डेथ शव को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब के बॉडी को रिप्रेजेंट कर रहा है। आगे बढ़ते हैं क्लास नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। मैन वुमेन के भी बारे में हम लोगों ने पढ़े थे, मैन के ऊपर एग्जांपल नजर आ रहे हैं, मेरे को पढ़ लेता हूं पहले मैं। उसके बाद में यहाँ पे नेचर नजर आ रहा है नाउन, और एक रिम नाउन नजर आ रहा है। इसका मतलब होता है क्षेत्र या आतराफ, आस पड़ोस, या मैं बोल सकता हूँ टेरिटरी। तो याद रखें आप लोग, रिम भी यहाँ पे एक नाउन नजर आ रहा है मेरे को। सबसे पहले मैं मैन की बात करता हूँ। मैंने बोला था अगर मैन पूरी प्रजाति को, पूरे लार्ज सेंस में अगर यूज हो या पूरी प्रजाति पे यूज हो तो उसके पहले कभी आर्टिकल नहीं आएगा। तो मैं बात करता हूं आदमी नेचर के क्षेत्र में मतलब सानिध्य में रहता है, बिल्कुल सही है। एक ही आदमी रहता है या पूरी दुनिया के लोग पूरी दुनिया के आदमी रहते, तो मैं बोलूंगा पूरी दुनिया के ही आदमी नेचर के ही सानिध्य में रहते हैं, मतलब ये लार्ज सेंस पे बात कर रहा है। और जब लार्ज सेंस पे मैन बात करता है तो उसके पहले कभी भी आर्टिकल नहीं आता है, और यहाँ पे आर्टिकल नजर भी नहीं आ रहा है, मतलब ये मैन बिल्कुल सही है। दूसरी चीज, यहाँ रिम के पहले द इसलिए आया क्योंकि इसके बाद ऑफ लगा हुआ है, क्लियर है, स्पेसिफाई हो रहा है किसका क्षेत्र, नेचर का क्षेत्र, तो यहाँ पे द बिल्कुल सही हो रहा है। तो तीसरी चीज जो आती है निकल के कि भाई सर नेचर के पहले द क्यों नहीं लगाया, नेचर तो एक यूनिक चीज है। पर याद रखिए क्लास में प्रॉपर नाउन में क्लियर करूंगा, ऐसे बहुत सारे यूनिक चीजें जिसके पहले आर्टिकल नहीं आता है। खास तौर पे नेचर अगर निसर्ग के मीनिंग में है तो उसके पहले भी आर्टिकल नहीं आता है, इसको हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, और यहाँ आ भी नहीं रहा है, मतलब इस एग्जाम्पल में किसी भी किस्म की गलती नहीं है। फाइनल आंसर होगा मैन लिव्स इन द रिम ऑफ नेचर। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ पढ़ते क्लास। नेक्स्ट एग्जाम्पल था वी मस्ट डिप्लॉय, फिर से हमको एक वर्ड मिल रहा है मैन, और यहाँ पे मैन की तरफ हम लोग फोकस करते हैं। एक और नाउन है यहाँ पे कैंपस, पर इसके पहले अवर लगा है। जब भी ऐसे एडजेक्टिव्स आए, अवर आए, माय आए, योर आए, तो उसके आजू बाजू में हम लोग कभी आर्टिकल नहीं लगाते, मतलब उसके दरमियान कभी हम लोग आर्टिकल जोड़ते नहीं है। इसके ऊपर भी हम लोग फ्रेजेस में बात करेंगे आगे चल के, तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। पर सबसे पहले हमको मैन की बात करना है। अब ये मैन लार्ज सेंस में है या एक आदमी की बात चल रही है, पूरी प्रजाति की बात है या एक की बात है, ये हमको चेक करना है। तो मैं पढ़ के देखता हूं। हमें अपने कैंपस की संरक्षण के लिए आदमी डिप्लॉय करना है। हम एक आदमी डिप्लॉय करेंगे या पूरी दुनिया के आदमी उठा के डिप्लॉय कर देंगे, लगा देंगे कि भाई हमारे कैंपस की रक्षा करो? तो मैं बोलूंगा सर पूरी प्रजाति लगाना तो इम्पॉसिबल है एक कैंपस की रक्षा के लिए, तो यहाँ बात एक आदमी की चल रही है और ये पहली दफा आया है, तो इससे पहले हम लोग क्या यूज कर सकते क्लास? मैन। तो यहाँ क्या होना चाहिए था? मतलब इस पर्टिकुलर हिस्से में गलती है। अगर एग्जाम्पल में आता जिस भी पार्ट में ये हिस्सा होता उस पार्ट में हम लोग एरर घोषित कर देते, तो फाइनल आंसर क्या हो जाता क्लास?
वी मस्ट डिप्लॉय अ मैन टू सर्वेल अवर कैंपस। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं क्लास। फिर से मैंने से वुमन पे एग्जांपल आया है, देखते हैं अभी अगर लार्ज सेंस है पूरी प्रजाति पे है या एक औरत की बात चल रही है। अब बोल रहा है वुमन चेंजेस हर फैमिलीज फेट, कि औरत अपने फैमिली की किस्मत बदलती है। हर औरत ही ऐसा करती है, कर सकती है, इसका मतलब ये भी लार्ज सेंस में बोला जा रहा है। किसी पर्टिकुलर औरत की बात यहाँ नजर नहीं आ रही है, किसी का जिक्र नजर नहीं होता नजर आ रहा, मतलब ये पूरी प्रजाति की बात कर रही है। तो वुमन के पहले आर्टिकल नहीं होना चाहिए था और है भी नहीं, इसका मतलब ये एग्जाम्पल बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं क्लास हम लोग। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई मेट वुमन शी वॉज रेडी टू फाइट अगेंस्ट इनइक्वालिटी। अब यहाँ पे फिर से वुमन आ रही है, वुमन आ रही है, देख रहा हूं मैं। अब ये वुमन जो है पूरी दुनिया की वुमन से तो मैं नहीं मिलूंगा, ये वुमन पूरी प्रजाति को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रही है क्योंकि मैं मिल रहा हूं उससे। इसका मतलब ये एक वुमन की बात है, और जब एक वुमन की बात है तो पहली दफा हम लोग क्या यूज करेंगे क्लास, जो यहाँ पे नहीं आ रहा था हमको लगाना चाहिए। मैं क्या बोलूंगा, आई मेट अ वुमन। अब उसी वुमन के लिए या शी है, एक बात पे मैंने, एक चीज पे मैंने अभी तक बात नहीं की, वो भी मैं क्लियर कर दूं। सर आप दो दो बार क्यों नाउन लेके आ रहे हो? एरर्स नाउन, एरर्स आर्टिकल के जब हम लोगों को चेक करने तो ऐसा दो दो बार नाउन लाना जरूरी है, और जब वो एग्जांपल ऐसे बनाएंगे एग्जाम में तभी आर्टिकल के एरर सेकेंड या थर्ड टाइम के लिए जस्टिफाई हो पाएंगे। स्टैंडर्ड तरीका क्या होता है कि जब हम लोग पहली बार नाउन यूज कर रहे हैं उसके बाद में दूसरी बार जब वो चीज आ रही है उसके लिए हम लोग एक प्रोनाउन यूज करते हैं। जैसे कि अगर मैं बोल रहा हूं सैमी, तो सैमी एक लड़के का नाम है, दूसरी बार इसको मैं यूज ना करते हुए मैं क्या यूज करूंगा, ही। अगर मैं बात करूं एलिजाबेथ, एलिजाबेथ की अगर मैं दूसरी बार अगर मैं एलिजाबेथ को यूज करूंगा तो मैं उसकी जगह शी का यूज करूंगा। अगर मैं बोलूं द स्टूडेंट्स तो उसके लिए मैं दे यूज कर सकता हूं। इसका मतलब जब भी हम लोग ड्राफ्टिंग करते हैं, खासतौर पे लेटर राइटिंग, एसे राइटिंग, तो जब हम लोग एक बार नाम किसी का जिक्र कर देते हैं तो जब बार बार वो आता है तो हम लोग प्रोनाउन का यूज करते हैं। पर क्या करेगा वो, अगर उसको आर्टिकल के एरर्स क्रिएट करने हैं तो उसको दूसरी बार नाउन देना जरूरी है। तो एक तो वो दूसरी बार नाउन देगा तो कोई गलत बात नहीं है, और एक चीज याद रखें, अगर वो प्रोनाउन भी दे रहा है तो और भी अच्छी चीज है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बात आप लोग हमेशा ध्यान में रखें क्लास। नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं क्लास हम लोग। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा कि भाई टाइगर इज अ डेंजरस एनिमल, टाइगर इज अ कार्निवोरस। मैंने बताया था आप लोगों को अगर एनिमल का नाम पूरी प्रजाति को रिप्रेजेंट करता है तो ये मैन वुमन का उल्टा करेगा। मैन वुमन आर्टिकल नहीं लेता है पूरी प्रजाति पे, पर ये आर्टिकल द लेगा। जनरली ए एन भी लिया जाता है बहुत जगह, पर बेसिकली स्टैंडर्ड जो फॉर्म है अगर आपको एग्जाम में लगाना है तो आप लोग जब एनिमल का नाम आ रहा है और पूरी प्रजाति को रिप्रेजेंट कर रहा है तो हमेशा आप लोग द लगाएंगे। देखते हैं एग्जाम्पल क्या बोल रहा है। टाइगर एक खतरनाक एनिमल है, सबको पता है टाइगर एक खतरनाक एनिमल है। दूसरी चीज, टाइगर एक कार्निवोरस है, मतलब टाइगर एक मांसाहारी जानवर है। तो अभी एक टाइगर से सिर्फ एक ही टाइगर की बात कर रहा है या पूरी प्रजाति की, तो मैं बोलूंगा पूरी प्रजाति ही खतरनाक है। और दूसरी चीज, पूरी प्रजाति ही मांसाहारी है, इसका मतलब ये पूरी प्रजाति को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जब कोई जानवर पूरी प्रजाति को रिप्रेजेंट करता है तो उसमें हर बार पहली बार से आखिरी बार तक हमेशा क्या लगा होता है, द या द होना चाहिए था। जनरली एग्जाम में इतनी जगह गलतियां नहीं होगी, पर हम लोग ज्यादा प्रैक्टिस के लिए ऐसा कर रहे हैं ताकि हम लोग सारी चीजों को चेक कर सके। नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं क्लास। नेक्स्ट एग्जांपल बोल रहा है वी सॉ टाइगर, हमने टाइगर देखा नजदीक पास। हमने सोचा टाइगर ने ये जोखिम इसलिए उठाया होगा क्योंकि वो प्रे के मतलब कि शिकार के तलाश में होगा। तो अब हमने जो टाइगर देखा, हमने पूरी प्रजातियां तो नहीं देख ली आसपास, इसका मतलब वो कितना टाइगर होगा, एक शेर की बात होगी। इसका मतलब जब वो पूरी प्रजाति को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है और पहली बार वो सिंगुलर फॉर्म में आ रहा है तो हम लोग क्या यूज करेंगे क्लास, या एन तो आएगा नहीं क्योंकि वॉल साउंड नहीं है, वॉल साउंड के बारे में बता चुका हूं। आगे मैं बढ़ता हूं क्लास। वही टाइगर दूसरी बार जब हम लोगों ने सेंटेंस में यूज किया तो ये वही टाइगर है जो हमने नजदीक पास देखा और हमारे हिसाब से वो शिकार के तलाश में वहां पे आया हुआ था। इसका मतलब इसके पहले हम लोग दूसरी बार क्या यूज करेंगे क्लास, द टाइगर। क्लियर है क्लास? यहाँ पे प्रे आ रहा है, PREY प्रे, जिसका मतलब होता है क्लास शिकार, और ये पहली दफा आ रहा है और इसके पहले प्रे है तो हम इसको बिल्कुल सही मान सकते हैं। तो ये था टाइप 2 में एक्स्ट्रा पॉइंट्स के कुछ एग्जांपल्स, और आगे के पॉइंट्स को हम लोग आगे में देखते हैं क्लास। नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ते हैं क्लास। टाइप 2 में एक टाइप को मैंने नंबर दे दिया था क्लास, वो टाइप 2 हम लोग ई मान लेंगे, जो हम लोग सोसाइटी डेथ वाला टाइप पॉइंट पढ़े थे। नेक्स्ट टाइप 2 में हम लोग इस पॉइंट को एफ नाम दे देंगे और इस टाइप को हम लोग जी नाम दे देंगे। हम लोग टाइप 2 ही देख रहे हैं सिंगुलर नाउन का, अभी भी उसमें कुछ पॉइंट्स बचे हुए, ये आखिरी कुछ पॉइंट्स मैं उसमें बता रहा हूं, आप लोगों को क्लियर कर लेंगे। कुछ जगह के नाम है जैसे स्कूल है,
कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, या मैं बोलूंगा बेड है। बेड जनरली जगह के तौर पे, आराम करने की जगह के तौर पे यूटिलाइज किया जाता है। चर्च, टेंपल, मॉस्क जहां पर लोग प्रेयर्स करते हैं। हॉस्पिटल जहां पे लोग अपने चेकअप के लिए, हेल्थ चेकअप्स के लिए जाते हैं, या अन्य अपनी शारीरिक दुविधाओं को दिखाने के लिए जाते हैं। मार्केट आप लोगों को पता ही है क्लास। प्रिजन, जेल मतलब हमको पता ही है जेल की मैं बात कर रहा हूँ। कोर्ट आप लोगों को पता ही है। तो ये कुछ जगह के नाम है, याद रखें आप लोग, फटाफट याद कर ले इन चीजों को। इन चीजों के ऊपर में एक रूल आता है क्लास एग्जाम में, वो क्या है उसके ऊपर में हम लोगों को बात करनी है अभी फिलहाल में। तो सबसे पहली चीज, अगर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, बेड, चर्च, टेंपल, मॉस्क, हॉस्पिटल, मार्केट, प्रिजन, जेल, कोर्ट, अगर इन जगह पे जाया जा रहा है या इन जगह पे है ये बोला जा रहा है, तो एक चीज ध्यान में रखना है आप लोगों को। अगर आप बोल रहे हो कि इन जगह पे कोई है, तो वो बेसिक पर्पस से होगा इनके, यानी कि ओरिजिनल पर्पस से। बेसिक या ओरिजिनल पर्पस, जिन वजह से इन जगह पे जाया जाता है, उन्हीं वजह से इन जगह पे जाया जा रहा है, तो बेसिक पर्पस होगा। पर अगर किसी अन्य वजह से हम लोग इन जगह पे जा रहे हैं, तो वो डिफरेंट पर्पस होगा। और जब भी ये चीजें डिफरेंट पर्पस में आएगी, तो इनको एक लैंडमार्क की तरह, एक डेफिनेट जगह की तरह हम लोग यूज करेंगे। और उस वक्त हमको क्या करना है, इसके ऊपर मैं बात करना चाहूंगा क्लास। तो याद रखिए, एक तो इन जगह पे आप लोग जा रहे हो, या तो इन जगह पे आप लोग हो किसी कारणवश, या एक तो बेसिक कारण की वजह से, या तो डिफरेंट कारण की वजह से। अब सबसे पहले बेसिक और डिफरेंट कारण मैं बता दूं। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जाने का बेसिक कारण क्लास, हम लोग पढ़ाई के लिए जाते हैं, एग्जाम के लिए जाते हैं, स्कूल ज्वाइन करते हैं, स्कूल छोड़ते हैं, के सारे बेसिक कारण हुए स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी ज्वाइन या छोड़ने या पकड़ने के। बेड पे हम लोग रेस्ट या आराम करने के लिए या सोने के लिए जाते हैं क्लास। चर्च, टेंपल, मॉस्क, ऑफरिंग प्रेयर, या मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे मेकिंग प्रेयर, इन्हीं के लिए जाएंगे। हॉस्पिटल की बात है, चेकअप के लिए जाएंगे या एडमिट होने जाएंगे। अगर आप लोग किसी और वजह से जा रहे हैं तो वो चीज उसमें नहीं आएगी। मार्केट पे जा रहे हो आप लोग, तो शॉपिंग, बाइंग ये होना चाहिए। प्रिजन, जेल, कोर्ट, आप लोग प्रिजन, जेल एक्यूज होके जाओगे। दूसरी चीज, अगर मैं कोर्ट की बात कर रहा हूं, तो आप लोग केस के सिलसिले में जाओगे। अगर मैं डिफरेंट पर्पस की बात करूं, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, अगर मैं बोलूं कि मैं भाई की फीस भरने जा रहा हूं, या भाई को लेने जा रहा हूं, या बहन को छोड़ने जा रहा हूं, तो ये सब डिफरेंट पर्पस में आ जाएगा। बेड पे मैं खेलने जा रहा है, बच्चे खेलने जा रहे हैं, या बच्चे खेल रहे हैं, तो ये सारे डिफरेंट पर्पस होंगे। चर्च, टेंपल, मॉस्क, प्रेयर के लिए जा रहा है, बोल रहे हो कि मैं खाने के लिए जा रहा हूँ, कुछ दावत है उसमें खाने के लिए, चर्च, टेंपल, मॉस्क, अलग अलग किस्म के खाने वहां होते हैं, तो उसके लिए जा रहा हूँ, तो ये डिफरेंट पर्पस में आएगा क्लास। हॉस्पिटल में आप बोल रहे हो किसी से मिलने जा रहे हो, विजिट करने जा रहे हो, तो ये डिफरेंट पर्पस में आएगा। मार्केट में आप बोल रहे हो मैं सैर सपाटे के लिए जा रहा हूँ, तो क्योंकि वो बाइक के अलावा ऑप्शन है, तो वो डिफरेंट पर्पस में आएगा क्लास। प्रिजन, जेल, कोर्ट में इनके किसी और काम से आप लोग जा रहे हो, किसी कैदी से मिलने जा रहे हो, तो ये डिफरेंट पर्पस में आएगा क्लास। तो याद रखें आप लोग, अगर सर ऐसा आया कि भाई शी वॉज इन जेल, ये वाक्य आ रहा है, तो सर यहाँ पे वो जेल में नजर आ रही है, वो जाते नजर नहीं आ रही, तो वो किस चीज के लिए? तो बेसिकली अगर कोई जेल में है, तो जाहिर सी बात है सजा ही काट रहा होगा, तो बेसिकली आप जब उसमें कोई पर्पस नहीं दिया है, तो आप उसका बेसिक पर्पस समझ लोगे। तो याद रखें, 2 पॉइंट्स निकल के आएंगे इन जगह पे, बेसिक पर्पस और डिफरेंट पर्पस क्लास। आगे मैं बढ़ता हूं, अगर बेसिक पर्पस से इन जगह पे गए क्लास, तो आपको हमेशा याद रखना है, आपको हमेशा, या मैं लिख देता हूं, कभी भी आपको इनके पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं करना है। याद रखेंगे आप लोग, अगर बेसिक पर्पस पे इन जगह पे जा रहे हो आप लोग, तो पर आप डिफरेंट पर्पस से गए, तो ये सिर्फ लैंडमार्क की तरह यूज हो रहा है। और जब यूज हो रहा है, तो हमेशा आप लोग इनके पहले क्या लगाओगे? द। जब आप लोग डिफरेंट पर्पस से जाओगे, वर्ड्स याद रख लेगा आप और दिमाग में पॉइंट डाले। अगर मैं सिर्फ बेसिक पर्पस पे गया ये जगह पे, आर्टिकल नहीं लगाऊंगा, आ रहा है तो एरर निकालूंगा। और डिफरेंट पर्पस से गया, तो मैं क्या लगाऊंगा? द लगाऊंगा इन जगह के पहले। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया हम लोग का। टाइप 2 एफ। टाइप 2 जी की तरफ चलते हैं। कुछ कॉमन नाउन्स यहाँ पे भी दिए हुए, खाने के टाइमिंग के नाम है। ब्रेकफास्ट है, जो सुबह का नाश्ता होता है, उसको हम लोग ब्रेकफास्ट बोलते हैं। लंच है, दोपहर का खाना। डिनर है, रात का खाना। सपर भी बोला जाता है रात के हल्के फुल्के खाने को। दोनों में फर्क है वैसे जनरली ब्रिटिश इंग्लिश में, तो वो चीजों के ऊपर हम लोग बाद में आएंगे। ओल्डन इंग्लिश का वर्ड ज्यादातर सपर है, तो याद रखिए आप लोग, ये खाने के टाइमिंग्स के नाम है। जब भी खाने के टाइमिंग्स के नाम आप लोगों को दिखोगे और इनके पहले अगर आप लोगों को आर्टिकल दिखता है, तो आप उसको गलत मानोगे, क्योंकि इनके पहले कभी भी हम लोग आर्टिकल क्लास यूज नहीं करते। याद रखेंगे क्लास। दूसरी चीज, अगर इन खाने के वर्ड्स के बाद अगर आपको ऑफ नजर आया, क्या नजर आया? ऑफ, या विच नजर आया, जो, या दैट नजर आया, इसका मतलब ये स्पेसिफाई हो जाएगा।
और स्पेसिफाई हुआ तो हम लोग इन खाने के नामों के पहले क्या लगाएंगे क्लास, द लगाएंगे। ये दूसरा पॉइंट हुआ इसके लिए। पहली चीज नॉर्मली आ रहा है, कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे क्लास। दूसरी चीज अगर मैं बात कर रहा हूं ऑफ लगा दिया, विच आ गया, डैट आ गया, तो हम लोग इनके पहले क्या यूज करेंगे क्लास, द लगा देंगे। और अगर मैं बात कर रहा हूं इन खाने के नामों के पहले कुछ एडजेक्टिव्स कभी कभी यूज होते हैं, जैसे ब्यूटीफुल डिनर, या मैं बोल रहा हूं नाइस लंच, इस तरीके से खाने की खूबसूरती बयान करते हुए या उसके टेस्ट का गुणगान करते हुए अगर कुछ एडजेक्टिव्स इन वर्ड के पहले लगे हुए हैं तो आपको इनके पहले ए और एन लगाना है, और लगा है तो उसको सही मानना है। याद रखेंगे क्लास, फिर से क्लियर कर लो, खाने के नामों के पहले कभी भी आर्टिकल आने नहीं देंगे। ऑफ, डब्ल्यू एट, दैट लगा, आपको पता ही स्पेसिफाई हो जाएगा तो द आ जाएगा। और अगर खाने के नामों के पहले आर्टिकल लगा है उसकी खूबसूरती के लिए तो उनके पहले ए या एन आएगा। याद रखेंगे तो ये भी पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा। ये दोनों टाइप्स के एग्जांपल देख लेते हैं क्लास। पहला एग्जांपल है पीपल गो टू द चर्च ऑन संडे। तो यहाँ पे हम लोग चर्च वाले एग्जांपल का रूल चेक करेंगे। याद रखें, मैंने बताया था आप लोगों को चर्च, स्कूल, कॉलेज, आप इन जगह पर बेसिक कारणों से जाते हैं तो आर्टिकल नहीं लेंगे आप लोग, पर डिफरेंट पर्पज से है तो आप लोग द लगाएंगे। अब चेक कर लेते क्लास। बोल रहा है लोग संडे को चर्च जाते हैं। कौन से लोग कौन से संडे को चर्च जाते हैं कुछ पता नहीं चल रहा है, मतलब ये बेसिकली चर्च जाने की बात है। और जब बेसिकली चर्च जाने की बात है तो जाहिर सी बात है लोग वहां प्रेयर के लिए जा रहे होंगे, और प्रेयर के लिए जा रहे हैं तो उसके पहले आर्टिकल होना नहीं चाहिए था। दूसरी चीज यहाँ पे पीपल दिख रहा है, आप बोलोगे सर पीपल प्लूरल नाउन है, उसका भी रूल क्लियर कर दूं। बताया था प्लूरल नाउन अगर किसी दुनिया में सभी लोगों की बात चल रही है, पता ही नहीं चल रहा है कि वो कई के लोग हैं, तो उसके पहले आर्टिकल नहीं आएगा, और नहीं आ रहा है तो ये चीज बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी क्लास। तो यहाँ पे गलती थी चर्च के लिए जो हम लोगों ने ठीक कर दी, जैसे कि मैंने बताया था आप लोगों को। दूसरे एग्जांपल पे चलते क्लास। हेलेना गोज टू कॉलेज एवरीडे। फिर से हमको एक एग्जांपल दिख रहा है, यहाँ पे कॉलेज आ रहा है, हेलेना कॉलेज जा रही है। अब कॉलेज जा रही है, कोई पर्पस दिया नहीं है तो जाहिर सी बात है पढ़ाई के लिए जा रही होगी, और जब पढ़ाई के लिए जा रही है, मैंने बताया था बेसिक पर्पस है, तो ऐसी जगहों के पहले कभी आर्टिकल नहीं लगते, और यहाँ आर्टिकल है भी नहीं, इसका मतलब इस एग्जांपल में कोई गलती नहीं है। आगे बढ़ेंगे। हेलेना वैसे एक प्रॉपर नाउन है क्लास, प्रॉपर नाउन का रूल हम लोग नेक्स्ट टाइम में पढ़ने ही वाले हैं। आगे मैं बढ़ता हूं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। बोला जा रहा है द कल्प्रिट्स आर स्टिल इन द जेल, कि भाई जो बदमाश है वो अभी भी जेल में है। अब जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ गुनाह किया है, इसी वजह से वो जेल में है, कोई पर्पस दिया हुआ नहीं है। इसका मतलब बेसिक कोई पर्पस दिया नहीं है तो बेसिक पर्पस पकड़ा जाएगा, और बेसिक पर्पस के साथ अगर जेल में है तो उसके पहले आर्टिकल नहीं होना चाहिए, यहां लगा हुआ है, रॉन्ग हो जाएगा। दूसरी चीज यहाँ पे प्लूरल नाउन दिया हुआ है कल्प्रिट्स। अब दुनिया के सारे बदमाश जेल में नहीं है, कुछ लोगों की बात है, इसका मतलब इसके पहले जो दा आ रहा है वो वाजिब हो रहा है यहाँ पे, समझ रहे? क्योंकि बहुत सारे बदमाश बाहर भी घूम रहे होंगे, इसका मतलब ये सारे बदमाशों की बात नहीं कर रहा है। और आप बोलोगे सर आपने तो बताया था कि जब पहली बार प्लूरल नाउन आता है तो हम लोग सम लगाते हैं। सम के साथ साथ मैंने ये भी बताया था अगर द का कॉम्बिनेशन हो तो भी सही माना जाएगा, पहली बार द भी चलेगा। ए और एन के वक्त भी मैंने ये बताया था, तो इसको हम लोग करेक्ट मान के आगे बढ़ेंगे। मतलब गलती थी सिर्फ का जेल के पहले आर्टिकल में। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग, देख रहे हैं वी वेंट टू द चर्च, हम चर्च गए, टू सी द डेकोरेशन, हम चर्च गए काहे के लिए, यहाँ वजह दी हुई है डेकोरेशन देखने के लिए। कोई भी जब चर्च में जाता है वो डेकोरेशन देखने नहीं प्रेयर के ख्याल से जाता है, इसका मतलब ये बेसिक पर्पस नहीं हुआ क्लास, ये कौन सा पर्पस हुआ, डिफरेंट पर्पस हुआ, बिल्कुल सही है। और जब डिफरेंट पर्पस है तो चर्च के पहले आर्टिकल द आना चाहिए, और आ भी रहा है, इसका मतलब इस एग्जांपल में भी कोई गलती नहीं है। दूसरी चीज आप बोलोगे सर डेकोरेशन के पहले आप द लगाए, डेकोरेशन तो एक सिंगुलर नाउन है और उसके पहले पहली बार आ रहा है तो ए और एन आना चाहिए। मैंने क्लियर किया आप लोगों को, पहली दफा सिंगुलर नाउन के पहले ए एन आना चाहिए, पर द आया तो उसको एक्सेप्ट करना है, उसको एरेनियस मानना नहीं है, क्योंकि वो प्री डिफाइंड हो सकता है। तो याद रखें अगर आपको मार्क्स कमाना है तो सारी बातों को बारीकियों से आप लोगों को समझना है। आगे बढ़ते क्लास हम लोग। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा कि भाई टॉम क्रूज, सुना ही होगा आप लोगों ने नाम, टॉम क्रूज प्रॉपर नाउन है, उसके बाद हम लोग बाद में करेंगे। टॉम क्रूज विजिटेड द हॉस्पिटल, उन्होंने हॉस्पिटल में विजिट किया, टू मीट द सफर्ड चिल्ड्रन। अब हॉस्पिटल जाने का बेसिक पर्पस होना चाहिए एडमिट होने के लिए या चेकअप करने के लिए, पर ये तो विजिट के लिए जा रहे हैं, इसका मतलब ये सेम पर्पस से या बेसिक पर्पस से नहीं जा रहे हैं, डिफरेंट पर्पस से जा रहे हैं, तो हॉस्पिटल के पहले द आना चाहिए, और मुझे दिख रहा है इस एग्जांपल में भी कोई गलती नहीं है। दूसरी चीज यहाँ पे चिल्ड्रन एक प्लूरल नाउन है, उनके लिए द आ रहा है, मैंने बताया था प्लूरल नाउन के लिए। अब ये पूरी दुनिया के बच्चों से तो विजिट नहीं कर रहे हैं, लिमिटेड है, तो पहली बार सम या द चलेगा, तो यहाँ द आ रहा है, इसका मतलब इस
एग्जांपल को हम लोग एक्सेप्ट करेंगे, इस एग्जांपल में कोई गलती नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्लास। नेक्स्ट एग्जांपल है खाने के टाइमिंग के नामों पे नजर आ रहा है। मैंने बताया था आप लोगों को रूल क्या है थोड़ी देर पहले, अब उसको क्लियर कर देते हैं। बोल रहा है डिनर जो यहाँ सर्व किया जाता है, मैंने बताया था आप लोगों को कोई भी वर्ड के बाद जनरली ऑफ लगाने से स्पेसिफिकेशन आ जाता है, डेफिनिटी आ जाती है, पर कभी कभी हु लगाने से, विच लगाने से, दैट लगाने से भी स्पेसिफिकेशन आता है, क्योंकि उसका मतलब जो हो जाएगा। इसका मतलब होगा डिनर जो यहां सर्व किया जाता है, मतलब पूरे जमाने की डिनर की बात नहीं चल रही है, जो यहां सर्व किया जाता है उसकी बात हो रही है, स्पेसिफाई हो रहा है। और जब भी तुरंत में ऑफ या किसी और अंदाज से स्पेसिफिकेशन होता है तो उसके पहले क्लास हम लोग द लगाते हैं, या द होना चाहिए था, नहीं है तो यह गलत होगा, इसके पहले आपको द जोड़ना पड़ेगा। और बोल रहा है कि डिनर जो यहाँ सर्व किया जाता है उसमें अनेकानेक व्यंजन होते हैं, क्विजिन्स होते हैं, ये एग्जांपल था। दूसरे उसके बाद वाले एग्जांपल पे चलते हैं क्लास। एग्जांपल है अ ब्यूटीफुल लंच हैज बीन अरेंज्ड एट अ ब्यूटीफुल प्लेस। मैंने बताया था आपको खाने के नामों के पहले अगर कोई खूबसूरती वाला एडजेक्टिव आता है तो उसके पहले ए या एन लगाना पड़ेगा, और वो लगा भी है। और बेसिकली यहाँ वाल साउंड नहीं है इसलिए हमने अ लगाया, वरना हम लोग एन लेते, तो इसमें कोई गलती नहीं है। आखिर में यहाँ पे ब्यूटीफुल प्लेस के पहले भी अ लगा हुआ है, तो आपको पता ही है प्लेस सिंगुलर नाउन है क्लास, और पहली दफा जब वो आती है तो उसके पहले हम लोग ए लगाते हैं, बराबर है, और ए लगा हुआ है यहाँ पे। वैसे द भी होता तो भी हमको एक्सेप्ट करना पड़ता, पर यहाँ पे अ दिया है तो वो बहुत ही अच्छी बात है, तो हमको इस एग्जाम्पल में कोई गलती नजर नहीं आ रही है। आगे बढ़ते हैं क्लास नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। नेक्स्ट एग्जांपल है वी शुड डिस्कस एंड सेटल ईच एंड एवरी मैटर। हमने डिस्कस करना चाहिए और समझौता करना चाहिए हर एक मैटर पे ड्यूरिंग द लंच। अब किस लंच या स्पेसिफिकेशन वाले लंच की बात यहाँ पे नहीं चल रही है, हमको पता नहीं चल रहा है कौन से लंच की बात है, तो लंच इन जनरल बात चल रही है, और जब जनरल बात चल रही है तो लंच के पहले कभी आर्टिकल नहीं होना चाहिए, तो ये गलत हो रहा है, यहाँ पे द नहीं आना चाहिए था, और आंसर होना चाहिए था क्लास वी शुड डिस्कस एंड सेटल ईच एंड एवरी मैटर ड्यूरिंग लंच। आगे बढ़ते हैं लास्ट एग्जांपल की तरफ क्लास। यहाँ बोल रहा है आई नेवर हैव इनफ टाइम टू ईट द ब्रेकफास्ट। यहाँ बोल रहा है मेरे पास कभी भी ब्रेकफास्ट के लिए ज्यादा टाइम नहीं होता। फिर से एक बार समझे कि मेरे पास कभी भी ब्रेकफास्ट के लिए ज्यादा टाइम नहीं होता। तो यहाँ ब्रेकफास्ट कौन सा ब्रेकफास्ट, कब का ब्रेकफास्ट, ऐसी कोई बात नजर नहीं आ रही। इसका मतलब ये बात चल रही है इन जनरल, और इन जनरल बात चल रही है तो खाने के टाइमिंग के नामों के पहले आर्टिकल नहीं आना चाहिए, पर यहाँ आ रहा है तो इसको रेडिनेस माना जाएगा। क्लियर है क्लास? तो ये थे हमारे एग्जाम्पल्स कुछ जगह के लिए और खाने के टाइमिंग्स के लिए, जो हमारा आखिरी टाइप था इस पर्टिकुलर टाइप 2 में। आगे बढ़ेंगे क्लास नेक्स्ट वीडियो में टाइप 3 पे, जहां पे हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर नाउन, उसके एक्सेप्शंस और उसके ओमिशंस। एक और बात क्लियर कर दूं क्लास कि मैं ओमिशंस मतलब जीरो आर्टिकल या नो आर्टिकल पोजीशन, कहां आर्टिकल हटाना है वो लगाने के साथ साथ ही बताते जा रहा हूं। किताबों में क्या होता है कि ओमिशंस को लास्ट में बताया जाता है, पर मैं साथ ही साथ क्लियर कर रहा हूं ताकि आपको आइडिया आ जाए कब लगाना है और कब नहीं लगाना है। तो आशा करता हूं कि ये आपको समझ में आ ही गया होगा। थैंक यू क्लास।